आज महाराष्ट्र के बलदियाती इलेक्शंस के जो नताइज के रुझानात आने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद जुड़ चुके हैं। सीधे हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, मैं जानना चाहता हूं कि जो रुझानात इस वक्त आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के मुताबिक, जहां महायुति की जीत के आसार बताए गए थे, वहीं रुझानात भी यही बता रहे हैं कि अब महायुति आगे बढ़ रही है और अगर ये जो रुझानात हैं वो नताइज में तब्दील हो जाते हैं तो फिर महायुति का या फिर हो सकता है कि बीजेपी का या फिर शिवसेना शिंदे का मेयर बन सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ हालात आप इस पर देख रहे हैं? लोग के बाद जो है यहाँ पर जो है कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बीजेपी का मेयर जो है 25 सालों के बाद बैठ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे वो एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, अब नतीजे जो है वो काफी धीरे धीरे आ रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ भाई कला विधानसभा लगता है, यहाँ पर 207 208 नंबर का जो वार्ड है वहां पर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया, लेकिन यहाँ पर लड़ाई भी कांटे की है। एक सीट बीजेपी जीतती है, एक सीट महायुति मतलब एक उद्धव गढ़ की जो शिवसेना है वो जीती है। तो यहाँ पर 2 सीट का अनाउंस जो है वो हो चुका है। उसके साथ अगर रुझानों की बात कर ले तो बहुत सी जगह पे कांग्रेस ने भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ गई। सबसे पहला जो है कांग्रेस ने साइन से जो है अपना खाता खोलता हुआ नजर आई और लगभग जो है 35 सीटों से ज्यादा जो है बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। और अगर शिवसेना की बात कर ले उद्धव गढ़ की, तो उद्धव गढ़ की शिवसेना जो है वो 15 से 20 सीटों पे जो है वो आगे चल रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों पे आगे चल रही है। एमआईएम भी कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों पे आगे चल रही है। समाजवादी भी 2 से 3 सीटों पे आगे चल रही है। और तो यहाँ पर लगातार जो समीकरण लगाया जा रहा था कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया उस तरीके से रिजल्ट जो है वो शाम तक का तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी किसको जीत मिलती है। क्योंकि देखिए मुंबई का महापौर जो भी बनता है वो कहीं ना कहीं एक छोटी असेंबली कही जाती है। 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है इसका। ये छोटी असेंबली के अंदर जो भी महापौर बनता है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी राज करता हुआ नजर आता है और साथ साथ देश की राजनीति में भी एक बड़ा हिस्सा रखता है। वो दौरान वाज़ेह अक्सरियत का दावा पेश कर दिया था और ऐसे में संजय राउत का आज एक बयान आता है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग के बाद बीजेपी और बीएमसी कमिश्नर की एक साथ बैठक हुई है और फिर राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है कि सियाही के जो निशान का मुद्दा है दोबारा से वो पोस्ट करके इस चीज को उठा देते हैं। तो एक तरफ यहां पर बीजेपी का वाज़ेह अक्सरियत का दावा, इस तरह संजय राउत का और राहुल गांधी का ये जो ट्वीट या पोस्ट है इसको किस नजरिए से देख रहे हैं वहां पे लोग? हाँ देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं, जब भी चुनाव होता है देश के अंदर, कोई भी राज्य के ऊपर चुनाव होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता हुआ नजर आता है। कल अगर इनके मुद्दे की बात करें तो इनके मुद्दे के ऊपर जो है लगातार ये मुद्दा कल गरमाया गया कि जो इंक है, मेरे हाथ में भी इंक लगी है, लेकिन ये इंक जो है पहले स्याही से लगती थी, लेकिन इस वक्त जो है स्केच पेन से लगाई गई। उसके बाद नजर नहीं आ रहा अमजद, ये मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी आज ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि सीधे इलेक्शन कमीशन को इस चीज पर घेर लेते हैं राहुल गांधी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा है, क्योंकि मेरे हाथ में भी जो है वो इंक स्याही ने लगी है, ये मार्कर लगा है। तो ये मार्कर पेन से जो है कल तमाम जगहों पे जो है वो लगाई गई है। उसके बाद ये बताया गया, डेमो के जरिए भी बताया गया कि थीनर से और जो लिपस्टिक की जो वो होती है उससे जो है इंक जो है 5 से 7 मिनट में ये छूट जाती है। तो ये तमाम तरीके के डेमो भी है। विपक्ष ने लगातार आरोप लगा के ये भी दिखाया है कि ये जो इंक है, इस तरीके की स्याही जो है वो मिट सकती है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से इंक का प्रयोग नहीं किया गया, ये पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जहां पर जो है स्केच पेन से जो है काला निशान जो है वो लगाया गया है। मतलब ये क्यों लगाया गया ये भी हमारे भी समझ से बाहर है, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा बीएमसी चुनाव के अंदर देखने को नजर आया। पहली मर्तबा नहीं, ये तो 10 साल से 2010 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अमजद, लेकिन अभी इस पर क्यों ये बवाल खड़ा हो रहा है ये अभी कहना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को अपना मजबूत किला करार दिया था, तो कहां पर इनकी चूक हुई है? क्या जो तकसीम हुई है वहां पर अवाम कंफ्यूज हो गई है इसको, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी को लेकर के, शिंदे को लेकर के? देखिए, ये स्थानिक चुनाव था, यहाँ पर लोकल मुद्दे पे जो है वोट डाले गए और यहाँ पर लोकल फैक्टर जो है वो ज्यादा काम करता है। और अगर बात कर ले तमाम जगहों की, अगर इंडिया अलायंस की बात कर ले तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यूबीटी अलायंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। अब जिस जगह पे मैं हूं, जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता है एमएनएस के जरिए, तो एमएनएस को मेरे 1200 वोट से जीतता है। बहुत सी सीटों पे ऐसा कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, जहां 200 वोट से आगे चल रहे, 10 वोट से आगे चल रहे, कहीं 300 वोट से आगे चल रहे। इस तरीके के जो आगे जो वोट ऑफ
ऑफ मार्जिन है, इस तरीके से वोटिंग काउंटिंग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो समीकरण और लोकल मुद्दे जो है वोटिंग पैटर्न भी देखा गया कि वो एक तरफ वोट जो है वो जाता हुआ नजर आया है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है यूबीटी जो है वो उठाती हुई नजर भी आ रही है, और उसके जो फिगर्स है वो भी लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले इलेक्शन में अगर बात कर ले तो 84 सीट जो थी शिवसेना उद्धव गढ़ की थी, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। अमजद, जो आज जो नतायज आ जाएंगे रुझानात के बाद, तो क्या इसे समझा जाएगा कि ये वाकई आवाम की आवाज है या फिर किसी सियासी इंजीनियरिंग का अक्स इसे समझा जाए? देखिए, साफ तौर पे मैं बता दूं, जिस तरीके से धन का प्रयोग किया गया यहाँ पर, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुए, लोगों के घरों के अंदर पैसे के लिफाफे के वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहे थे। उसके बाद तमाम तरीके के जो आरोप जो लगाए गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए गए, और कहीं ना कहीं जो धांधली की बात करी गई विपक्ष की तरफ से। देखिए, जिसकी सरकार होती है वो धांधली की बात जरूर विपक्ष जो है धांधली की बात जरूर करता है। और लगातार ये देखने को भी नजर आया कि बहुत सी जगहों पे जो है पैसा, धन, बल प्रयोग तमाम जगहों पे चलता हुआ नजर आया, जिसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार हमलावर था। अब देखना होगा कि नतीजे क्या निकल के सामने आते हैं शाम में। एनसीपी ने किंग मेकर बनने का दावा किया था और एग्जिट पोल्स के बाद जो रुझानात बता रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप एनसीपी के उन बयानों पर? देखिए, एनसीपी का दावा जो है अभी इस तरह, अभी अगर अजित पवार की बात कर ले या शरद पवार की बात कर ले, तो ये दोनों ही जो लोग हैं वो खाता खोल ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनकी सीटें जो है 5 से 10 सीटें जो अगर आ सकती है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था शरद पवार की एनसीपी जो है अलायंस में लड़ी तो 9 नौकर सेवक हुआ करते थे। तो उससे ज्यादा क्या एनसीपी को हासिल कर सकती है? अगर अजीत दादा की बात करें तो अजीत दादा के भी कहीं ना कहीं खाता खुल जाता है, 3 से 4 अगर कॉर्पोरेटर आ जाते हैं, क्योंकि एक ही आमदार है मुंबई के अंदर उनका, नवाब मलिक की जो बेटी है वो जीत के आती है वहां से, चिता कैंप से। तो अगर वहां से कोई खाता खुल गया तो वो बड़ी बात है। लेकिन पूरे मुंबई के अंदर अगर अजित पवार का इस तरीके का दावा जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमजद, ये जो रुझानात आ रहे हैं, एक तरफ शिवसेना शिंदे का ये कहना है कि असल शिवसेना हम हैं, और एक तरफ उद्धव ठाकरे वाला साहब यूबीटी का ये कहना है कि असल शिवसेना ये है। लेकिन जो रुझानात और नतायज के जो रुझानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो तस्वीर एक खुलकर आ रही है कि अब अवाम ये दोनों को ही नकार रहे हैं, दोनों को ही पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर कम से कम देखिए शहरों के अंदर शिवसेना जो है हमेशा से जो है उसको एज मिलता हुआ नजर आया। और बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी भी जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो है एज लगती हुई एज फैक्टर उसके साथ हमेशा से रहा है, जब से चुनाव चलते हुए आए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों को ही अगर ये एज फैक्टर जो है बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त जो है बड़े भाई की भूमिका में सबसे ज्यादा सीटें लड़ी है और उनकी सबसे ज्यादा सीट आ भी सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर शिंदेगढ़ की बात करें, शिंदेगढ़ जो है 90 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब उनकी कितनी सीटें आती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मेयर का दावेदार जो जैसे जिस तरीके से शिवसेना हमेशा से रहा करती थी, लेकिन अब की बार जो है एकनाथ शिंदे जो है इससे पिछड़ते हुए नजर आएंगे। उनके हाथ से सीएम पोस्ट भी चला गया, उसके पास हो सकता है मुंबई का मेयर पोस्ट भी चला जाए। मुंबई जैसे शहर में कांग्रेस के हाशिए पर होने पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मेयर तो नहीं बना पाएगी, दावे बहुत थे, लेकिन वोट हासिल करके जीत रहे हैं। इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की राजनीति के अंदर अगर वर्षा गायकवाड की बात कर ले, असलम शेख या अमीन पटेल की बात कर ले, तीनों ही लोग ने मुंबई को जो है ये कहा था कि अलग चुनाव लड़ना चाहिए, कार्यकर्ता की मांग है। पिछले टाइम 31 सीट भी कांग्रेस की थी। अगर वो परफॉर्मेंस भी रिपीट कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं नीचे जाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लगा उन्होंने जो यूपीटी से अलायंस तोड़ा था, ये कहा था कि हम बड़ी पार्टी जो है, बड़ा अलायंस जो है, हमारे बिना जो है मेयर नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एमएनएस को और उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये तीनों ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं जो मेयर होता ये गठबंधन का हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बोलते ना एक और बड़ी पार्टी होने के कारण जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि हम अपने आप को बड़ा भाई बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नुकसान जो है वो मुंबई के अंदर उठाती हुई नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है कि इस नतायज के बाद जोड़ तोड़ का खेल कुछ हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर जोड़ तोड़ की राजनीति की बात करें तो बीजेपी लगातार जब भी चुनाव जीतती है जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो होती भी नजर आती है। अगर आंकड़े जो है लगभग आसपास होते हुए नजर आते हैं दोनों के, तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति जो है शाम तक का शुरू भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं तमाम जो सियासी दल है वो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू भी कर देंगे। तस्वीरों में हमने देखा कि बीजेपी ऑफिस में अभी से ढोल नकारे और ढोल आ गए हैं, वहां पर तैयारियां जश्न की हो रही है, मिठाइयां पहुंच चुकी हैं, रोजाना तभी शुरू हुए हैं। नतायज पुणे में बीजेपी की 3 सीट आ गई है और इसी तरह के जो रोजाना थे नतायज बदल रहे हैं, लेकिन बीजेपी फुल मूड में है जश्न मनाने के।
हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात कर लो क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया उसके बाद से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बीजेपी जो है एक लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन के आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बीजेपी को 80 सीटें जो है वो जीत के आई थी बीएमसी चुनाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस जो है वापस दोहरा सकते हैं, या तो वो आंकड़ा जो है 90 या 100 तक का जा सकता है, क्योंकि 114 का बहुमत का आंकड़ा है। 114 का बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी को ये लग रहा है कि आसानी से जो है इसको छू सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अमजद खान जो कि महाराष्ट्र से तमाम अपडेट्स हमें दे रहे थे। एक बार फिर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात की आज वोटिंग हो रही है, रुझानात आने शुरू हो चुके हैं और रुझानात में बीजेपी प्लस को कहीं तो कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ऐसे में कुछ ही घंटों के बाद ये तमाम तस्वीर खुलकर सामने आ जाएगी कि कौन महाराष्ट्र का मेयर बनने वाला है।